नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही आपको इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल लाते हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरें कौन है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, जहां पर अच्छी तेजी बन रही है। गोल्ड का भाव अब 48,000 के बेहद करीब पहुंच गया है। डॉलर में हालांकि वो नरमी है और साथ ही हेजर्स की मांग बढ़ने से गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। और चांदी की कीमतों का भी यही हाल है, चांदी में भी अच्छी तेजी दिख रही है। 400 रुपए से ज्यादा की मजबूती हम चांदी में देख रहे हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहां भी खरीदारी का ही रुख है। कच्चे तेल में करीब करीब 1% की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है और पूरे बेस मेटल्स पैक में भी तेजी के साथ ही कारोबार हो। चौतरफा तेजी पूरे बेस मेटल्स पैक में है, चाहे वो एल्युमिनियम हो, निकेल हो, जिंक हो, कॉपर हो। यहाँ 1 से 1.5% की तेजी हम पूरे ही बेस मेटल्स के पैक में देख रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब फटाफट एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज खाने के तेल को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सचिवों के बीच एक अहम बैठक हो रही है। क्या कुछ है उस बैठक में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीबी मेहता है, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और साथ ही सुधाकर देसाई भी होंगे हमारे साथ, जो आईबीपीए के प्रेसिडेंट हैं। मेहता जी, इस बैठक से क्या निकाला जाए, क्या कुछ हो सकता है? क्या स्टॉक लिमिट पर सरकार फैसला ले सकती है? और जो बड़े प्रोड्यूसर्स स्टेट्स हैं वहां पर क्या स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला हो सकता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि स्टॉक लिमिट लगाएंगे और स्टेट पे छोड़ दिया कि आप अपने लोकल कंडीशन के मुताबिक आप स्टॉक लिमिट लगाइए। अब तक जहां तक मेरी जानकारी है, तहां तक कोई स्टेट ने स्टॉक लिमिट लगाई नहीं है। उसका भी रीजन हो सकता है क्योंकि जैसे स्टॉक लिमिट लगाएंगे तो हो सकता है कि प्राइस और नीचे गिरेगी, क्योंकि आज जो माल कौन रहा है इंडस्ट्री लेती है, नॉर्मली सीजन में इंडस्ट्री 4-6 महीने का स्टॉक ले लेती ताकि बाद में परेशानी न हो। और जब भी आप एक स्टॉक लिमिट लगा दिया, सपोज में एक इंडस्ट्री को हर महीने 5,000 टन चाहिए और 30,000 टन को लगते हैं, अभी आपने स्टॉक लिमिट 2 महीने की जो आज सुन रहे हैं तो वो 10,000 टन ही ले गए, तो उसका मतलब ये होगा कि भाई मार्केट में खरीदारी कम होगी और उसका प्रेशर आएगा, भाव पे आएंगे। इसके लिए ये वक्त सही है नहीं है वो सोचना बहुत जरूरी है कि अभी आप स्टॉक लिमिट लगा के हो सकता है कि किसान को फायदा नहीं मिले, कंज्यूमर के हित में आप एक्शन ले रहे हैं मगर किसान को नुकसान भी हो सकता है, वो सोचना पड़ेगा। और उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना नहीं चाहती है। नहीं तो 15 दिन हो गए नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद भी कोई भी स्टेट ने अब तक स्टॉक लिमिट डिक्लेयर नहीं किए कि भाई इतनी स्टॉक लिमिट होगी। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है स्टॉक लिमिट में क्लेरिफिकेशन का, वो पहले बताया था कि स्टॉक लिमिट एक्सपोर्ट की जो कमोडिटी है उसमें नहीं लगेगा और इंपोर्ट पे नहीं लगेगा, इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। इंपोर्ट का मतलब कहाँ है, का पोर्ट तक है, फैक्ट्री तक है, या तो फैक्ट्री में पैक करके जब भी हम सोयाबीन और या तो कोई सनफ्लावर ऑयल बाहर बेचते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी रहेगा, या तो उसके भी वो स्टॉक लिमिट में आ जाएगा, वो भी एक क्लैरिटी नहीं है। तो वो भी एक जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट लगाना चाहती है एडिबल ऑयल पे तो ये एग्जेम्पशन की क्लैरिटी होनी जरूरी है ताकि इंडस्ट्री में कंफ्यूजन हो। आज इंडस्ट्री में काफी कंफ्यूजन है कि इंपोर्टेड ऑयल जो लाते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो, और अननेसेसरली वो हैरेसमेंट में आ जाएगी। इंस्पेक्टर आपके दरवाजे आके खटखटाएंगे कि भाई आपने क्यों इतना माल रखा है इंपोर्टेड, तो इसके लिए वो भी एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। हाँ जी ओके सर, लेकिन मेहता जी, एक और सवाल आपसे कि आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार के जो ये कदम है इतने कारगर होंगे कि जो दाम काबू में आ जाए, या वही वक्त लगेगा जब 3-4 महीने वक्त लग ही जाएंगे, फरवरी मार्च तक ही नरमी देखने को मिलेगी? देखिए, आज 65% इंपोर्ट पे हम निर्भर है, तो वी मूव इन टेंडम विद द इंटरनेशनल मार्केट। और आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में कम से कम 140 से $150 एक महीने में बढ़ गया है। अपने ड्यूटी कम करने के बाद में भी इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी है, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? और अब अभी जो लास्ट बुलेट था आपके पास, गवर्नमेंट के पास, कि ड्यूटी कम करते जाओ, तो अभी ड्यूटी भी कम जीरो हो गई है। क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, तो सीपीओ में ड्यूटी जीरो है, तो और क्या करेंगे? हमने एक और सुझाव दिया था गवर्नमेंट को कि आप ड्यूटी कम करने के वजह उसके बदले आप पीडीएस में
जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, या तो आप है जो लोअर मिडिल क्लास है उसको तकलीफ है, उसको सब्सिडाइज कर दीजिए। पीडीएस की सिस्टम आपके पास है, 30-40 रुपया सब्सिडाइज कर दीजिए, तो आपका रेवेन्यू लॉस भी नहीं होगा, और जो रेवेन्यू आएगा उसमें से आप सब्सिडाइज भी कर पाएंगे। मगर गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि भाई ड्यूटी कम के सबको बेनिफिट मिल जाएगा, और नहीं हुआ। ये थर्ड टाइम हुआ है। जब भी इंडिया ने ड्यूटी कम की है, इंटरेस्ट मार्केट तेज हो जाती है। पहले भी 2 दफा हुआ था, ये दफा पहले हफ्ता 10 दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर चलने शुरू हो गई है। तो देखते हैं अभी गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है। स्टॉक कंट्रोल क्यों सीजन में लगाना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। अगर लगाना है तो मस्टर्ड के लिए आप स्टॉक लिमिट ठीक है, क्यों अभी सीजन नहीं है और मस्टर्ड के भाव सबसे ऊपर है। सोयाबीन तो ऑलरेडी 5,000 तक पे आ गया है, मूंगफली भी एमएसपी के पास है, तो आप स्टॉक लिमिट लगा के क्या करेंगे आप? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक लिमिट सीजन में लगाने से क्या कुछ फायदा मिलेगा या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तबका तो नाराज होगा ही। आप तो या तो कंज्यूमर को खुश करेंगे तो किसान वहां पर नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे समय में जब नई फसल आनी शुरू हुई, ऐसे समय अगर आप स्टॉक लिमिट लगाएंगे तो किसानों के तो माल ही नहीं बिक पाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे मेहता जी? हाँ जी, नहीं वही मैं जो आपने बताया कि भी मार्केट में किसान को सही दाम नहीं मिलेंगे, तो ये मतलब क्या है स्टॉक लिमिट में? मेरे ख्याल से जब ये अरावल सीजन पीक हो रही है, अभी मैं लास्ट वीक में गुजरात सौराष्ट्र में था, इतनी अरावल है और रिकॉर्ड क्रॉप हो रहा है, कम से कम 38-39 लाख का क्रॉप है ग्राउंडनट का, संभाल नहीं पाएंगे आप। तभी आप स्टॉक लिमिट लग के क्या करेंगे? इंडस्ट्री बाय नहीं करेगी। आपने बोला 2 महीने का बाय कीजिए, तो 2 महीने का ही कर पाएंगे, बाद में क्या करेंगे आप? संभाल नहीं पाएंगे। ऐसे ही पर सोयाबीन में आज सोपा ने जो नंबर निकाला है 119 लाख का, जो लास्ट ईयर का 105 था, तो उसको भी आपको संभालना है। तो इसके लिए जरूरी है कि रीथिंक करे गवर्नमेंट कि सीजन के अंदर आप स्टॉक लिमिट लगा के क्या फायदा लेना चाहते हैं। आपको लगाना भी तो शुरुआत में ही लगा देते, पहले लगाना चाहिए था। लेकिन अब जब नई फसल आनी शुरू हो गई है, उत्पादन के नंबर भी इतने स्ट्रांग आने का अनुमान है, उसके बाद जब ऐसे समय में लगाए जाएंगे तो दिक्कतें तो होंगी। हमारे साथ आईबीपीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई साहब भी है। सर स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सरकार स्टॉक लिमिट लगाने पर आज बैठक हो रही है राज्यों के साथ, आपका क्या कहना है इस पर? हाँ जी, थैंक यू विष्णु जी। एंड नंबर 1, इसमें हमारा कुछ सुझाव है जरूर। गवर्नमेंट ने काफी कदम उठाए थे। ओलिन को ओपन अप किया, ड्यूटी कट किया, टैरिफ लो रखा, फिर एक्सचेंज को स्टॉप किया गया। तो स्टॉक कंट्रोल में बहुत सारे कंफ्यूजन है आज के दिन में। नंबर 1 तो ऑब्वियसली कि इम्पोर्टेड ऑयल और पैकेज्ड इम्पोर्टेड ऑयल उसमें कवर्ड है कि नहीं। लेकिन जैसा अभी मेहता जी भी बोल रहे थे कि इसमें जो फार्म गेट प्राइसेस है, ऑयल सीड का जो दाम है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अभी सोयाबीन में आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि वो एमएसपी से नीचे चले जाएंगे, क्योंकि सीजन में अगर कोई खरीदारी नहीं है स्टॉक कंट्रोल के डर की वजह से, तो वो अलग इम्पैक्ट रहेगा। तो पहला नंबर 1 मेरा सुझाव ये है कि जो ऑयल सीड खरीफ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, तो उनका स्टॉक कंट्रोल का जो डायरेक्शन है वो अलग होना चाहिए। जो मार्केट है, जिस स्टेट्स में मार्केटिंग किया जाता है, उनका एक अलग स्टॉक कंट्रोल ऐसा सोचा जा सकता है। नंबर 3, इसमें अननेसेसरली ये जो स्टॉक लेवल्स है, अभी यूपी स्टेट का जो लेवल्स आया है, दिस इज लाइक 5 टन्स और 50 टन्स पर डीलर, तो ये बहुत कम है। आज के दिन में जो 24 मिलियन टन्स के जो कंजम्पशन है, उसके हिसाब से ये जो स्टॉक कंट्रोल है, ये सप्लाई चेन का बैकफायर ना करे। मतलब कि स्टॉक कंट्रोल की वजह से ऐसा ना हो कि अलग अलग स्टेट्स में एकदम शॉर्टेज जैसा सिचुएशन ना आए। तो ये एक सेकंड इशू है। 1 इज इम्पैक्ट ऑन द फार्म गेट प्राइसेस, सेकंड इज ऑन द सप्लाई चेन, एंड ऑल्सो इसमें प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए 70%, 60%, 65% तो ओजीएल है, इम्पोर्टेड ऑयल है, और अलग अलग यूनिट्स जो एक स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, वो पूरा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका मल्टीपल डिपोज है, सीएफए पॉइंट्स है। तो ये कॉम्प्रहेंसिवली थोड़ा अंडरस्टैंड करके इसको अलग अलग जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है आईवीपीए के तरफ से, हम उस ऑब्जेक्टिव को समझ के थोड़ा कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन देना चाहते हैं।
नहीं तो क्या है, ये मांगी गई थी confusion आईबीपीए में की कुछ तरफ उल्टा से, पड़ जाएगा। आईबीपीए की तरफ से आप लोगों ने सुझाव दिए थे या सरकार की तरफ से कुछ मांगी गई थी इस मामले में नहीं, सुझाव? अभी बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस है इसमें, जैसे डिपोज है, सीएफएस है, स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए, तो हम भी तो स्टडी कर रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स में क्या लेवल होना चाहिए। सो इन ए नटशेल, ये जो स्टॉक कंट्रोल है कि आई डोंट थिंक इट विल इमीडिएटली इफेक्ट इन प्राइसेस। ओके। जैसे अभी ड्यूटी का इतना कटौती हुआ है, तो उसमें जिन्होंने भी स्टॉक रखा है तो उनको तो बहुत नुकसान तो हो ही गया। ओके। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सप्लाई चेन को बरकरार रखना है इतना बड़ा ऑल इंडिया लेवल पे, तो ओके। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। स्टॉक कंट्रोल से जरूर ऑयल सीड फार्मर को बहुत फर्क पड़ेगा प्राइसेस के ऊपर, और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा। तो इसको एक थोड़ा सोच के, थोड़ा सही ढंग से कंस्ट्रक्टिव वे में इसको बदलाव लाना चाहिए। ओके। ओके, यानी आप लोगों की भी सुझाव जरूर ली जाएगी, और मुझे लगता है कि जब ये फैसले आएंगे तो आपसे वापस से बात करूंगा सर। हाँ जी। शुक्रिया देसाई सर, आपने वक्त निकाला और अहम सुझाव दिए, और मेहता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने भी अहम सुझाव दिए खाने के तेल के मार्केट पर। चलिए एक और अहम खबर की तरफ रुख करते हैं, गोल्ड बॉन्ड को लेकर, जहां पर गोल्ड बॉन्ड की आज छठी किस्त आज सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुल गया। बॉन्ड का इशू प्राइस 4,765 रुपये प्रति ग्राम है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर क्या लग रहा है, ये सही प्राइस है? और आज जो खुला है गोल्ड बॉन्ड, जो 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा, क्या ये सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को इसमें के लिए अच्छा मौका है, और ये प्राइसिंग के लिहाज से भी बेहतर लग रहा है आपको? भार्गव वैद्य साहब से शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, वापस से उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज ये छठी किस्त है, ये 4,765 रुपये प्रति ग्राम है। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं गोल्ड बॉन्ड का, तो आपको 50 रुपये का एक अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसके फ़ायदे क्या है बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आपको सालाना ब्याज भी देंगे, 2.5% की ब्याज दर मिलेगी, जो छमाही आधार पर आपको हर 6 महीने पर आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास रख रखाव का झंझट नहीं है, साथ ही प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पेपर गोल्ड है, और 8 साल तक अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप उससे पहले भी निकलते हैं तो आप कैपिटल गेन टैक्स में भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट, जिसमें महंगाई का कैलकुलेशन करने के बाद जो बचेगा उस पर ही टैक्स लागू होगा। तो एक हिसाब से अगर आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन और फिक्स्ड इनकम भी अगर आपको लेना है, तो उस हिसाब से भी गोल्ड बॉन्ड एक बेहतर विकल्प होगा। अनुज जी, आपका क्या कहना है? गोल्ड बॉन्ड क्या सही मौका है लोगों के लिए, और सही भाव है? लग रहा है कि आगे भाव बढ़ जाएंगे? 4,765 का भाव 1 ग्राम का सही लग रहा है आपको गोल्ड का? जी विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल देखिए, ऐसे मौके पर गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ है जिस टाइम हम एक अच्छा एप्रिसिएशन गोल्ड में आते हुए देख रहे हैं, और गोल्ड अगर हम देखें तो हाई बनाने के बाद काफ़ी लोअर लेवल पर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि हमारा मानना है कि आने वाले, अगर हम ईयर एंड तक बात करें, आने वाले 1 साल तक भी बात करें, तो हमें लगता है कि 2000 से लेकर 2100 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो एक अच्छा ऑप्शन आया है गोल्ड बाई करने के लिए, और फेस्टिवल सीजन भी है, तो यहाँ पर खरीदारी जरूर करना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अच्छा एप्रिसिएशन दिख सकता है। बिटूपन, आपको क्या लगता है कि गोल्ड का जो अभी प्राइस है 48,000 के आसपास चला, क्या यहाँ से ऊपर जाएंगे? और अगर कोई गोल्ड बॉन्ड खरीदता है तो अभी का भाव है 4,765, तो उनके लिए सही मौका होगा? देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अभी गोल्ड में थोड़ा सा मॉडरेट तेजी रहेगा। और गोल्ड में फिलहाल एक्चुअली जो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के हिसाब से गोल्ड को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन से काफी करेंसीज में वोलेटिलिटीज है। तो जनरली इस सब सिनेरियो में थोड़ा सा ईटीएफ डिमांड या सेंट्रल बैंक की तरफ से भी डिमांड रहता है, अलॉन्ग विद फिजिकल जो डिमांड के बारे में अनुज ने बताया। तो फिजिकल डिमांड इंडिया में अभी तो है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा एक मॉडरेट तेजी गोल्ड में पॉसिबिलिटी है। और अनुज ने भी जो बताया था, अभी तो गोल्ड $1,800 के आसपास चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और इंडिया में 48,000 के आसपास अभी चल रहा है। तो इसी को लगते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड ग्लोबल मार्केट में $2,000 के आसपास जाना कोई बड़ा बात नहीं, या 2,000 या $2,200 गोइंग फॉरवर्ड। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया का, और एक चीज है कि डॉलर रुपये का जो एक्सचेंज रेट है
ये भी शायद अभी जो 75 के आसपास है, 74, 90 है, गोइंग फॉरवर्ड मे बी आपसे इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के हिसाब से ये 79, 80 तक भी पहुंच सकता है 2 साल के अंदर, तो उससे ऊपर भी चल सकता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं तो गोल्ड में एक मॉडरेट आपका एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में आपको थोड़ा सा एक अच्छा खासा बाय रह सकता है अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो बॉन्ड में। ओके, चलिए हमारे साथ भार्गव वैद्य भी हैं। सर, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सर, गोल्ड बॉन्ड की जो नई किस्त है, आपको क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही लग रही है ये? मुझे तो हर टाइम गोल्ड बॉन्ड की सही लगती है। इस टाइम प्राइस के हिसाब से जब अनाउंस हुआ और आज का प्राइस में पर और फायदा है। और मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक प्रोटेक्शन भी थोड़ा मिलता है, बेनिफिट मिलता है। और जो मिलता है, जो आप नॉर्मल फिजिकल गोल्ड हेल्ड करेंगे तो कभी नहीं होगा। और रिटेल प्लेयर्सों को भी तो अच्छा होल्ड से इसका एडवांटेज, तो बाइंग पे भी मिलेगा और एग्जिट पे भी मिलेगा। तो ये सब चीज मिला के ये एक बहुत अच्छा मौका है। जिनके भी पोर्टफोलियो में गोल्ड का परसेंटेज 15-20% से कम है, उन सबको लेना चाहिए। और प्रेजेंट एफडी इंटरेस्ट रेट जो अगर आप देखें तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जहां आपको 2% ब्याज मिलता है, तो इस हिसाब से इट विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ओके, यानी आपको तो एफडी के बराबर, सॉरी, ये सेविंग अकाउंट के बराबर आपको ब्याज तो यहाँ मिल ही जा रहा है। उसके बाद जो प्राइस एप्रिसिएट करेगा अलग से। सर, ये जो मौजूदा प्राइस है 4,765 रुपये प्रति ग्राम का गोल्ड बॉन्ड का, ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अगर इस प्राइस पे कोई खरीदे और वो लंबी अवधि तक अगर कोई इंतजार करना चाहिए 1 साल तक, तो क्या लग रहा है, कहाँ तक भाव आपको जाते दिख रहे हैं? देखिए, मुझे तो वो 49,000 के ऊपर लग रहा है। तो ये काफी अट्रैक्टिव है। मगर गोल्ड बॉन्ड आप जब रहे हैं, 3 साल के ऊपर का होना चाहिए। ये 7 साल की स्कीम है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए 1 साल में कोई नुकसान नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है। लंबी अवधि के लिए काफी बेहतर है, आपको खरीदना चाहिए। और जो मौजूदा प्राइस है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। शुक्रिया बैस साहब, आपने वक्त निकाला 18 हाउस स्वदेश के लिए और ये जानकारी दी। चलिए, अब आपको गोल्ड का हाजिर बाजार में क्या रेट है ये आपको बता देते हैं। 24 कैरेट का भाव है 4,780 रुपए है प्रति ग्राम का भाव है। 22 कैरेट का 4,378 रुपए और 18 कैरेट का भाव है 3,585 रुपए। ये हाजिर भाव के रेट्स है जो इब्जा की तरफ से, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से हर दिन जारी किए जाते हैं। और इसके ऊपर से आपको 3% का जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। चलिए, अब कुछ ट्रेडिंग एंगल से देख लेते हैं। बिटूपन, आपको गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए क्या पसंद आ रहा है चार्ट पे? मुझे तो दोनों ही पसंद है। गोल्ड भी बाय कर सकते हैं, सिल्वर भी बाय कर सकते हैं। और गोल्ड अभी सिल्वर में तो अभी 66,200 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से एक 700-800 रुपए का पॉजिटिव मोमेंटम है। आप बाय कर सकते हो मार्केट में थोड़ा नीचे 65,700-800 का स्टॉप लॉस बनेगा उसी रेंज में। गोल्ड में भी आपका अभी बाय है, अभी मार्केट में थोड़ा सा 47,000 या 48,000 के आसपास ही चल रहा है। जो 50-60 रुपए नीचे डीप आता है तो बाय करिए। 48,300-400 तक आपको गोल्ड मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी बाइंग है और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव जो आपने बताया उसके हिसाब से भी मार्केट में बाइंग है। यानी ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए सोने और चांदी में दोनों के लिए खरीदारी का मौका है। अनुज जी, सोना और चांदी में आपको क्या पसंद आ रहा है, या दोनों आप भी खरीदना चाहेंगे? देखिए विष्णु जी, दोनों ही के अंदर एक ट्रेंड पॉजिटिव है। वीकली बेसिस पर अगर हम देखें तो 2 हफ्ते में पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। टेक्निकल चार्ट पे स्ट्रेंथ जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी एक स्ट्रेंथ रहेगी। तो गोल्ड में 47,800 के आसपास खरीदारी करें। 47,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। 48,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो 65,800 के आसपास खरीदारी करें। 65,150 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 67,200 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। यानी दोनों ही आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों। चलिए, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में भी आज तेजी का रुख है। कच्चे तेल काफ़ी, एक तो ऊपरी लेवल के आसपास है, काफ़ी ऊंचाई पे है, और दूसरा वॉलेटाइल भी है। ऐसे में क्या ऑप्शंस के जरिए कुछ रणनीति आपके पास बिटूपन है क्या क्रूड में? एक्चुअली अभी क्रूड ऑयल में क्या है, एक्चुअली जो ट्रेंड है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन क्या है इसमें जो $79 से जो तेजी आया हुआ है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए लगता है कि $85 के आसपास ये रेजिस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि ट्रेंड वीक है, थोड़ा सा रेट अपसाइड से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन रहा है हर बार। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अपसाइड में प्रेशर रहेगा। तो अभी मैंने देखा था कि ऑप्शन में थोड़ा सा आजकल एक्टिविटी हुआ है, लिक्विडिटी भी है, काफी पार्टिसिपेशन भी हुआ है।
65,000 जो कॉल है अभी 175 के आसपास चल रहा है, तो अभी ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा नाइमेक्स अगर पुश कर लेता है तो ये कॉल का प्राइस अगर हम लोग को 220 के आसपास मिल सकता है तो हम लोग कॉल राइटिंग कर सकते हैं। 16 नवंबर का एक्सपायरी है, तो हम लोग को थोड़ा सा थेटा बेनिफिट भी मिल जाएगा अगर हम सेलिंग पे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अपर लेवल पे सेलिंग है, तो मेरे हिसाब से कॉल राइट कर सकते हो 6500 का। Okay. अभी थोड़ा पुल बैक में। हाँ, ओके, यानी कॉल राइटिंग की सलाह दे रहे हैं आप। क्रूड को कैसे प्ले करना चाहेंगे अनुज जी? देखिए क्रूड में अभी ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते $90 का लेवल हम देख पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों में ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, तो ये हफ्ता भी मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम में रहेगा। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमारा टारगेट 64,40 का रहेगा। 63 के आसपास बाय करें, 62.30 का स्टॉप लॉस लगाए, 6,440 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 6,400 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदारी कर सकते हैं। 218 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आपको 250 260 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी अगर आपको कॉल खरीदना है तो 6,400 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है, और B2पन 6,500 के को राइट करने की, बेचने की सलाह दे रहे हैं 6,500 के कॉल की। दोनों ट्रेड करना कैसा रहेगा? B2पन अगर कोई करना चाहे, कॉल अगर नीचे खरीदे और ऊपर की तरफ अगर वो बेचना चाहे अगर 6,500 का, तो देखिए कॉल को बाय करना है तो थोड़ा नीचे लेवल पे मार्केट को करेक्ट करेगा तभी हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपायरी है इसमें थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा पड़ रहा है हम लोग के हिसाब से। तो थोड़ा मैं डिप्स में बाय करूंगा, थोड़ा सा नीचे आए तभी बाय करूंगा। फिलहाल तो मुझे 6500 का अगर मैं कॉल देखता हूँ तो मुझे, मैंने जो बताया था आपको, 6500 का अगर मैं प्लस 200 भी करता हूँ तो 6700 के आसपास बनता है। तो मेरे हिसाब से एक्सपायरी में ये इतना ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको अगर होल्डिंग भी कोई करना है तो उसको एटलीस्ट तो प्रॉफिटेबल तो कुछ तो रहना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा शार्प रैली क्रूड ऑयल में अभी फिलहाल इस रेंज में तो नहीं बन रहा है। हाँ तेजी है, अनुज ने जो बताया कि $90 गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है या $100 भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये थोड़ा इमीडिएट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है, 16 तारीख को ये एक्सपायरी हो रहा है। तो इसको ऊपर लेवल पे पुल बैक में सेल करना है, और नीचे अगर करेक्ट करता है क्रूड ऑयल $81 के आसपास, यही जगह पे मुझे हर बार बाइंग आ रहा है। तो वोलेटाइल है थोड़ा सा, तो उस लेवल पे जब आता है तो मैं उसमें थोड़ा प्रेफर करूंगा। और मैं अगर करूंगा तो मैं प्रिफरेबली नॉर्मल कॉल लेने से अच्छा मैं बुल कॉल स्प्रेड लूंगा नीचे आने में। तो ये स्ट्रेटजी क्रूड के लिए। बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आपकी आज अनुज? देखिए बेस मेटल में हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा एक वॉलेटाइल रह सकता है, मगर खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप मिलता है 767 के आसपास, तो खरीदारी करें। 762 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 777 का रहेगा कॉल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायरी की तरफ में है। तो बेस मेटल मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, जिसमें कॉपर मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय हो सकता है। ओके, B2पन आप भी कॉपर खरीदना चाहेंगे इस लेवल्स पे? अनुज ने मेरा लेवल भी बता दिया। मेरा भी टारगेट 777 या 778 का इंट्राडे है। और डिप्स इतना आएगा हम लोगों ने सोचा था, अगर डिप्स नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा एक बार मोमेंटम कैरी कर सकता है थोड़ा सा। 770 तक कॉपर जा सकता है। और बाकी बेस मेटल्स में भी थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन कॉपर में थोड़ा सा मॉडरेट तेजी है, रिकवरी है, और वोलेटाइल इस एरिया में थोड़ा रह सकता है। जब तक कॉपर एक बार 795 के ऊपर ज्यादा क्लोज नहीं देता तब तक कोई स्ट्रॉन्ग तेजी नहीं। फिलहाल के लिए थोड़ा रेंजेस में रहेगा, और आज के लिए थोड़ा सा मॉडरेट अपसाइड रह सकता है। ओके ओके, चलिए शुक्रिया B2पन आपका, अनुज जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। चलिए कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now